So hello everyone, welcome back to my YouTube channel again. I'm back with another video जिसका हमारा टॉपिक होने वाला है डिसिप्लिन। क्योंकि मैंने एक मेंटोर से सीखा था एंड उसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी नॉलेज लिया एंड एक प्रॉपर एक पेज का नोट बनाया। तो उसी के रिगार्डिंग जस्ट एक उसी के ऊपर वीडियो होने वाला है और ये थोड़ा सा मेरे स्टाइल में होगा, मतलब मेरे थोड़ा सा जिसमें मेरे वर्डिंग्स में होगा। तो आई सो जिन लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर से आप लाइक कर देना, अदरवाइज़ आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बता सकते हो कमेंट में क्या गलतियाँ थी क्या नहीं। बट बाकी हम टाइम को और ज़्यादा किल नहीं करते हैं, जस्ट लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो लाइक हम स्टार्ट ही करते हैं। टॉपिक इज़ डिसिप्लिन, राइट। तो यहाँ पे हम बोलते हैं डिसिप्लिन के थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। डिसिप्लिन इज़ नॉट इन वर्ड्स, इट्स एन एक्शन बिहेवियर। लाइक डिसिप्लिन को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मैं डिसिप्लिन हूँ, देख भाई, या तू मेरी शक्ल देख के पता लगा ले मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ, तेरे को मेरी शक्ल से दिख रहा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। डिसिप्लिन शोज इन मतलब डिसिप्लिन जो हमारे रिफ्लेक्ट होता है वो हमारे एक्शंस और हमारे बिहेवियर्स में होता है। लाइक अगर कोई बंदा किसी के 5 काम है और वो 5 कामों को बहुत इस तरीके से प्रॉपर एक टाइम मैनेज के साथ कर रहा है और उसमें जो उसको डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और लाइक उसमें फ्रेंड्स बुला रहे हैं, गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है ना, कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स को इधर उधर बुला रहे हैं, लाइक वो उन चीज़ों को हैंडल कर पाता है एंड सोच अपना जो काम है उसको बहुत इस तरह से कर लेता है। वी कैन से कि वो एक डिसिप्लिन पर्सन है, राइट। लाइक जैसे कि मैंने अभी सुबह किया, मैंने डीएम्स किए प्रॉपर तरीके से। आई वॉज डिसिप्लिन कि यार मेरे को किसी का कॉल आया, लाइक मैंने बट उसको वहाँ पे बिजी कर दिया बिकॉज आई वॉज डिसिप्लिन कि अगर वो मेरे को मैं उसका कॉल उठाऊंगा वो मैं 30 मिनट खा लेगा एंड मैं टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये हो सकता है मैं अब जो काम कर रहा हूँ उससे मेरा मन भी हट जाए, फोकस हट जाए, है ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। सो ये हमें इंपॉर्टेंट थिंग है कि यार हम हमारे जो डिसिप्लिन है वो हमारे एक्शन और बिहेवियर में झलकता है, दिखता है, राइट। तो हमें एक्शन उस तरह के लेने होंगे। एंड डिसिप्लिन इज़ एन एबिलिटी टू कंट्रोल आवर सेल्फ टू फॉलो रूल्स एंड रूटीन, राइट। इसका मतलब यही है कि डिसिप्लिन इज़ एन एबिलिटी, एक एबिलिटी होती है जिसको हम मतलब हम जो कंट्रोल करते हैं अपने आप को। लाइक अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमें पता है एक पर्टिकुलर गोल है हमारे पास, हम अगर किसी फील्ड में हैं, एक पर्टिकुलर गोल है एंड उस गोल को करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है, राइट। थोड़े से हार्ड स्टेप्स होंगे, थोड़ा बहुत इजी भी होगा, राइट। और थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, लाइक वहाँ पे कुछ कोई बुला ले, कोई थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने वाले हंसी मजाक करने लगे, है ना, कॉल आ जाए, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दे वो। तो वहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना होगा, मतलब इज़ एन एबिलिटी टू कंट्रोल आवर सेल्फ टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। हमें वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी होगी कि यहाँ पे अभी हमें फ़ोन नहीं उठाना है, यहाँ पे जस्ट हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई गेम नहीं खेलना है, यहाँ पे हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डाइवर्ट नहीं होना, लस्ट में नहीं जाना। और ना ही हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना हो कि अगर हमको हमें बुला रहा है दैन वहाँ पे हमारे टाइम देना सच में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। लाइक सीधी सी बात है कि हमें अपने जो रूल्स एंड रूटीन है उसको फॉलो करना होगा। लाइक उसके टाइम पे ना और कोई काम या बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं कि भाई अभी गेम खेल लेते हैं, भाई अभी वहाँ चले जाते हैं, भाई अभी कुछ खा लेते हैं, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बट काम के टाइम पे काम, ये होता है डिसिप्लिन, राइट। तो थर्ड पॉइंट है गिव अप योर शॉर्ट टाइम प्लेजर्स। लाइक अगर आप डिसिप्लिन होना चाहते हो, आपकी प्रॉब्लम है कि हाँ मैं डिसिप्लिन होना चाहता हूँ बट वो ना बहुत ही हार्ड पड़ जाता है मेरे लिए। लाइक मतलब मैं तो इतना हो नहीं पाता, लाइक मतलब कि मैं कोई एक काम करने जाता हूँ और वहाँ पे मुझे इतने सारे थॉट्स आते हैं, लोग कॉल करते हैं, कॉल कॉल, और मतलब और मैं हल्के डाइवर्ट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक गिव अप योर शॉर्ट टर्म प्लेजर। ये बहुत बड़ा एक रीज़न है। जैसे हम कोई भी काम अच्छा काम करने जाते हैं, थोड़ा सा ही फोकस करते हैं ना, माइंड हल्के वहाँ से भागना चाहता है, वो सोचता है कि यार अब यूट्यूब शॉर्ट देख, इंस्टाग्राम पर रील देख, किसी की स्टोरी देख, स्टोरी लगा, वो मतलब गेम खेल, ऐसे ऐसे जो बहुत ही ईजी टास्क हैं और जहाँ पे आपको कुछ मेहनत नहीं लगनी, वो वहीं पे जाता है। लाइक माइंड, जैसे कि आपने सुना हो, माइंड ना हमें आलसी, माइंड ना बड़ा आलसी होता है, ये ना हर जगह से भागते हैं जहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करने की बारी आती है। तो हमें ना यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को गिव अप करना होगा। लाइक आपको ना अंडरस्टैंड करना होगा आप जो अभी शॉर्ट टर्म के पीछे भाग रहे हो, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, लाइक आप किसी को पसंद करते हो, है ना, या आप, तो आपको ना एक गोल होना चाहिए लाइफ में, एक लॉन्ग टर्म गोल। तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि मैं लॉन्ग टर्म गोल के लिए काम कर रहा हूँ और जब ये अचीव हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें तो मुझे मिल ही जाएंगी, या फिर ये सारी चीज़ें अभी मैं कर रहा हूँ तो हो सकता है आगे जाके वो ना मिले और ये तो जस्ट इमेजिनेशन एंड फैंटेसीज हैं, राइट। तो गिव अप योर शॉर्ट टर्म प्लेजर फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अंडरस्टैंड करो आपकी गोल होनी चाहिए। एंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म प्लेजर हम अपने एक्शंस को प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं। लाइक सोचते हैं कि आज और गेम खेल लेते हैं, आज और थोड़ा सर्च कर लेते हैं, आज और थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं कल से। बिकॉज अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल्स क्लियर नहीं है देन आप डेली यही करते रहोगे और आपका डेली यही होगा कि अब मैं कल से बहुत बढ़िया करूँगा, कल पक्का, और अब कल
अरे यार आज तो चैलेंज है, थोड़ा सा कर लेते हैं, एंड आप फिर से खो जाओगे। सो इस तरह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे एंड वहीं पे बने रहोगे, आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि देखो मैं भी अंडरस्टैंड किया था, हाँ एक टॉपिक भी यहाँ से निकल के आ रहा है, मैं उसके ऊपर अभी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे कुछ उसका स्नीक पिक नहीं दे रहा, राइट। चलो तो हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं। तो डेली डू व्हाट्स नीड्स टू बी डन, डूइंग व्हाट्स टू बी डन इवन व्हेन इट्स डिफ़िकल्ट, राइट। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन इज़ लाइक कि अगर आपका कोई गोल है, अगर आपका कोई गोल है एंड वी नो कि यार गोल्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आने वाले, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, हार्ड थोड़े से स्टेप्स हो सकते हैं, राइट। तो अगर कोई एक्शन है मेरे लिए गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, देन इट डजेंट मैटर इट्स हार्ड और इट्स ईजी, आई विल डू इट, राइट। जस्ट डू इट। कि अगर कोई काम है, मैं अपने ही फील्ड का बता रहा हूँ, आई एम इन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें लोगों को अप्रोच करना है, डीएम्स करना है, और वहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि यार अब आईडी पे सर्च करो, कंटेंट डालना पड़ेगा, ये थोड़ा हार्ड हो सकता है। बट वी नो कि यार इसी से मेरा पर्सनल ब्रांड क्रिएट होगा, इसी से मेरे को मैं अच्छे लेवल पे भी अचीव करूँगा, है ना। सो इट डजेंट मैटर इट्स हार्ड, जस्ट डू इट, राइट। इट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। जो नेक्स्ट पॉइंट इज maintaining consistent and focused efforts. Discipline is all about consistent efforts, right? इफ़ जैसे मैंने आज डीएम्स किया, मैंने ना कंटिन्यूस 3 घंटे डीएम किए थे, कंटिन्यूस 3 घंटे, सुबह 8 से 8:30, अराउंड 8:30 ही मान लो, 3 घंटे मैंने कंटिन्यूस डीएम किए। आई कैन से कि मैं डिसिप्लिन हूँ, बिकॉज इट वॉज जस्ट फर्स्ट टाइम। बट आई नो अगर मैं इसको कंटिन्यूसली करता हूँ 4 से 5 दिन, अराउंड मैं इसको 7 डेज़ का एक टारगेट लेता हूँ, या छोटा सा टारगेट लो आप 3 डेज़ का, कि मुझे 3 डेज़ करना है। अलार्म लगाओ, अलार्म लगाओ, रिमाइंडर्स लगाओ कि यार मेरे को करना है, यार अभी सुबह किया था ना, और ये रिकॉर्ड करो अपनी फीलिंग्स। ये मैं पर्सनली इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ, डिसिप्लिन थोड़ा सा साइड टॉपिक हो रहा है, बट इसी के रिलेटेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपने जो भी अच्छा काम किया, मैं तो यही करता हूँ, मैं जो भी अच्छा काम करता हूँ एंड मुझे वहाँ से जो भी नई फीलिंग आती है, चाहे वो गलत हो या ख़राब हो या अच्छी हो, तो उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और अच्छी हो तो उसको जरूर से सबसे पहले रिकॉर्ड करता हूँ। ख़राब को तो इग्नोर कर देते हैं, है ना, पर अच्छी है तो उसको जरूर से इसको जरूर से रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम देख सकूँ कि अगर हम उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आगे ना टॉपिक में मैं डिसिप्लिन पे, अगर हम उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, देन हम उस वीडियो को देखेंगे, अपने रिकॉर्ड को देखेंगे कि यार मेरी क्या फीलिंग आई थी, एंड वो फीलिंग कितनी बढ़िया थी, उसकी वजह से मुझे कोई रिग्रेट नहीं लगा, उसकी वजह से मुझे बहुत बेस्ट लगा। तो ये ज़रूरी है। तो आप ना उस चीज़ को करने के लिए फिर से आपको एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात होगी, तो आप उस चीज़ को फिर से कर पाओगे। अदरवाइज़ यही होता है, बहुत सारे लोग एक बार करते हैं एंड उसके बाद एक हफ्ते बाद उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, एक हफ्ते तक वो पूरे फक्ड अप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि मैं रह चुका हूँ, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो डिसिप्लिन ऑल अबाउट कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड एफर्ट। और आप कोई एक काम करो तो उसको कंसिस्टेंट करो एंड उसको एक फोकस करो, एक टाइम ब्लॉक के साथ करो। जैसे 3 घंटे डीएम, तो 3 घंटे जस्ट डीएम, नो कॉल, नो रील्स, नो लाइक डिस्ट्रैक्शन, नो एनी काइंड ऑफ गेम, नो। तो यहाँ पे अभी एक हेडिंग है हमारी, हाउ टू बिल्ड अ डिसिप्लिन कल्चर, राइट। तो यहाँ पे कुछ फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ लीडरशिप, राइट। फर्स्टली तो देखो यहाँ पे अपनी करंट सिचुएशन देखो, और जो रिक्वायर्ड एक्शन है उनको डिसिप्लिन के साथ करो। लाइक इफ़ यू आर इन मार्केटिंग फील्ड, इफ़ यू आर एनी काइंड ऑफ फील्ड, राइट, वहाँ पे आप देख रहे हो कौन सी काम रिक्वायर्ड है, कौन सी बात बहुत ज़रूरी है, बहुत कम काम करना मेरे लिए, है ना। दैन आप ना वहाँ पे एक सेल्फ लीडरशिप लो कि यार मुझे अब इन कामों को करना बंद करना होगा और इन कामों को करना स्टार्ट करना होगा, तब जाके मैं उस लेवल पे पहुँच पाऊँगा जिसमें यहाँ पे मेरे मेंटोर्स हैं, मेरे आइडल्स हैं, मेरी इंस्पिरेशंस हैं, और मेरी मोटिवेशन, एवरी काइंड ऑफ जो भी आप बनना चाहते हो वो वहाँ पे है ना। तो आपको एक सेल्फ लीडरशिप आएगा यहाँ से डिसिप्लिन के लिए, तब जाके आप डिसिप्लिन हो पाओगे। एंड इसके अंदर भी दो सिचुएशन होती हैं, जो होती है फर्स्ट सिचुएशन ड्रिवन। इसमें जब कोई पर्सन होता है वो अगर डिसिप्लिन नहीं है, बहुत ज़्यादा फक्ड अप रहता है एंड टाइम पास कर रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, प्रोक्रेस्टिनेट डे बाय डे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, बस मैं बोलूँगा यहाँ पे बोलने में कोई मेरे हार्ड फीलिंग नहीं लगी, बट इट वॉज मी, या शायद अभी भी हूँ, राइट। बट इसको मैं जल्दी इंप्रूव कर लूँगा। सो अगर हम बोले तो इसमें वो पर्सन होते हैं जो तब तक प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों को जब तक वो हो सकता है मैं रॉक बॉटम की करीब ना पहुँचे। रॉक बॉटम क्या है अभी बताऊँगा, लाइक या फिर उनको ऐसा ना लगे कि यार सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है, अब तो मुझे करना ही है, टाइम बहुत ही कम बचा है, लिमिटेड बचा है, मेरे को प्रेशर ही प्रेशर है, तो अब मुझे अपने आप को चेंज करना होगा, मुझे वो टास्क करना ही होंगे जो मैं अभी तक प्रोक्रेस्टिनेट करता आ रहा था। एंड उसके बेसिस पर वो एक डिसिप्लिन पर्सन बनने का एक सिचुएशन कर वो एक प्लान करते हैं, बनाते हैं माइंड, राइट।
जैसे कि ये हम यहाँ पे एक बड़ा ही रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं लाइक सिगरेट का एग्जाम्पल। जैसे कोई पर्सन होता है जो पूरे दिन की सिगरेट पीता है एंड जब उसके फेफड़े ख़राब हो जाते हैं तब उसको डॉक्टर फिर बोल देता है अगर आपने अब सिगरेट पी तो हो सकता है आप ना रहो, है ना। तो देन उसके बाद वो डिसीज़न लेता है कि यार अब मुझे नहीं पीनी सिगरेट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ है भाई, उसने अपने पूरे फेफड़े ख़राब कर लिए, उसके बाद वो डिसीज़न ले रहा है कि भाई मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो ये वैसे एक बड़े मूर्खतापूर्ण निर्णय होता है, थोड़ा सा एक फुलिश डिसीजन होता है, बट बहुत सारे लोग इसके सिचुएशन के ऊपर भी चलते हैं, सिचुएशन ड्रिवन होते हैं वो। एंड जो सेकंड है इसमें पॉइंट वो है पर्सन लीडरशिप। ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे बॉस एंड कलीग का एक रिलेशनशिप होता है। लाइक एक बॉस होता है जो इसके नीचे अंडर बहुत सारे कलीग्स होते हैं। अगर कोई कलीग मतलब कोई एम्प्लॉय बोल देते हैं वो सही रहेगा, एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय या फिर हम जैसे कि देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो मजदूर होते हैं वो तब तक काम करते हैं जब तक उनको देख रहा होता है कोई, है ना, देखने वाला होता है भाई अच्छी तरह से काम हो रहा है, या मैनेजर देख रहा होता है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो तब तक वो लोग इतना अच्छा काम करते हैं जब तक वही उन्हें देख रहा है, तब तक बच्चा इतना अच्छा पढ़ रहा है जब तक उसको मम्मी पापा उसको देख रहे हैं, है ना। या जैसे मम्मी पापा बाहर गए बच्चा फ़ोन उठा लेता है, तो वो पर्सन लीडरशिप होती है। जैसे कि आपके ऊपर से ऐसी कोई मॉनिटर कर रहा था वो हटा और आप वापस से अपना वो डिसिप्लिन खो देते हैं। जैसे कि मैनेजर जैसे ही हटा तो एम्प्लॉय ने काम करना बड़ा ही आलसी जैसा यहाँ पे बंद ही कर दिया, बच्चे ने पढ़ाई करना बंद कर दिया, फ़ोन लेके बैठ गया जैसे ही मम्मी पापा गए कमरे से बाहर, है ना। तो वो लीडरशिप होता है। बट यहाँ पे हाँ, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको ना एक सेल्फ लीडरशिप बनना होगा। आपको अपनी कमियाँ देखनी होंगी, अपनी कमियाँ और अपनी जो मिस्टेक्स कर रहे हो एंड आपको जो एक्शंस, आपको जो सक्सेसफुल हैबिट्स चाहिए उनको आप सभी को आपको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करना होगा। मेरी कमियाँ क्या हैं, उनकी वजह से मुझे गलतियाँ क्या हो रही हैं, गलतियाँ उनके पीछे रीज़न भी क्या हो रहा है, मैं उनको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उनको रिपीट नहीं कर रहा, उनको रिपीट करने के बाद मेरी फीलिंग्स क्या हो रही हैं उनको लिखो, उनको रिकॉर्ड करो। और उसके बाद जो मैं काम रिक्वायर्ड है वो कौन कौन से काम है, उनको मैंने जब काम किया तो उसके बाद मुझे क्या फीलिंग हुई, और उनको जब मैंने नहीं करता तो उसके बाद मेरे को क्या फीलिंग होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। वो सारी चीज़ आप फाइंड आउट करो, क्योंकि मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। मैंने अपनी जो ख़राब आदत थी उनको लिखा पहले, उनके बाद जो मुझे फीलिंग्स होती थी और जो फील करता था उसको मैंने रिकॉर्ड किया, एंड फिर मैंने अच्छे काम जो मुझे रिक्वायर्ड है उनको लिखा, उनको जो उनके बाद जो फीलिंग्स होती है उनको समझा, अंडरस्टैंड किया, उनको लिखा, एंड उसके बाद मैंने डिसीजन लिए कि हाँ ये ज़रूरी है, एंड उसके बाद आप एक्शन लो, राइट। तो आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको सेल्फ लीडरशिप बनना होगा, ना कि सिचुएशन ड्रिवन और पर्सनल लीडरशिप के ऊपर आपको चलना हो किसी के अंडर में, राइट। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो एलिमिनेट बैड हैबिट्स एंड बिल्ड गुड हैबिट्स, राइट। अगर आपको डिसिप्लिन होना है या फिर आपको उस फक्ड अप लाइफ को छोड़ना है, देन आप देखो बैड हैबिट्स को गिव अप करने से जस्ट काम नहीं चलेगा, आपको वहाँ से साइड बाई साइड न्यू हैबिट्स को भी बिल्ड करना होगा। लाइक अगर आप कोई गेम खेलते थे, आपने जिस तरह से आप गेम खेलने की बजाय बंद करके आपने डीएम करने लगे, लाइक अपने बिजनेस काम करने लगे, है ना। दैन उसके बाद बट वो 3 घंटे आप थोड़े से सही रहे, है ना। बट उसके बाद आप सोच रहे हो आप अगर वहाँ चले जाओगे उस सिचुएशन वापस जा सकते हो, है ना। तो उसके लिए क्या करो, और टास्क लो, लाइक अब मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं रील बनाऊँगा, मतलब एक लिख के रखो। वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो भी टास्क है ना उनको लिख के रखो, ताकि आप लाइन बाय लाइन क्यों मैं एक टास्क को रख सको एंड उसको सीधा करते जाओ बाद में। ऐसा ना हो कि आप सोचते रहो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं जब टास्क लिख के रखता हूँ ना देन बहुत ईजी होता है कि यार जस्ट मैंने अभी डीएम के, अब मुझे थोड़ा बहुत काम पड़ेगा, खाना पीना है ना थोड़ा, एंड वो 1 घंटे बाद जस्ट मैं बैठ जाऊँगा अपना रिव्यू वीडियो बनाने, उसके बाद कॉलिंग होगी 1 घंटे बाद, 1 घंटे में मेरा फिर क्लियर है कि अब मुझे डीएम कर लेते हैं, या फिर मैं कोई वीडियो बना ले रहा हूँ, अपना समरी वीडियो बना रहा हूँ जैसे मैं ये बना रहा हूँ, है ना। एंड उसके बाद मैं फिर कॉलिंग में लग जाऊँगा। बट यहीं पे मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, जब मैं इसे डीएम किया एंड उसके बाद फिर क्या, यार अब गेम खेल लेते हैं क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, और आपने वो कर दिया, क्योंकि मैंने वो बहुत बार किया उस वजह से मैं बता रहा हूँ। अगर आपने वही पुरानी ऐप्स को रिपीट कर दिया तो हो सकता है आप वो पूरा रिजल्ट खो दोगे जो आपने सुबह किया था, आपको फीलिंग नष्ट हो जाएगी एंड आप फिर से वापस अपने पुराने जोन में पहुँच जाओगे और डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, राइट। तो थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। जैसे कि आप कोई हैबिट छोड़ रहे हो, जैसे कि तो वहाँ उसके बाद ना आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो आपको हैबिट्स रिक्वायर्ड है उन चीज़ों के ऊपर काम करो, लाइक पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करो, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो, अपनी लर्निंग के ऊपर काम करो, अपनी मेंटरशिप के ऊपर काम करो, अपनी लीडरशिप के ऊपर काम करो, जो आप ऐसे गाइड अप करो, है ना, ऐसे वीडियोस बनाओ, देन जाके तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा
ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लर्निंग के ऊपर काम करो, कैसे लीड जनरेट कर सकता हूँ मैं, कैसे पर्सन गाइड अप कर सकता हूँ, कैसे मैं और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लोजिंग कर सकता हूँ, जो भी आपका टास्क है ना। तो लाइक इसके लिए भी कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि नेगेटिव जोन से खुद को हटाओ और पॉजिटिव और ग्रोइंग जोन में खुद को लाओ। लाइक जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो इन जंकी पर्सन को जो फॉलो करते थे, घटिया लोगों को आप फॉलो करते थे, घटिया कंटेंट को आप ऑब्जर्व करते थे, कंज्यूम करते थे, उनको हटाओ, उनकी जगह उनको ब्लॉक करो, उनको डिलीट करो, उनकी जगह अच्छी अच्छी चीज़ों को आप देखना चालू करो। लाइक संदीप माहेश्वरी एंड बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स हैं, अंडरस्टैंड जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आप बहुत अच्छे रिलेट कर पाते हो, समझ पाते हो, उनको आप फॉलो करो एंड उन्हीं कंटेंट देखो एंड ग्रो भी करो साइड बाय साइड, नेगेटिव को छोड़ के कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करो अपने अंदर, राइट। एंड जो फोर्थ पॉइंट है रियलिस्टिक गोल्स। देखो अगर आप डिसिप्लिन हो रहे हो तो आप किसी गोल को लेकर ही हो पाओगे, किसी टारगेट को लेकर, मिशन को लेकर हो पाओगे, है ना। तो आपको ना एक जिसके लिए आप गोल होने वाला है, ड्रीम होने वाला है आपका, तो वो गोल्स ना रियलिस्टिक होनी चाहिए। वो इतने ज़्यादा ईजी भी ना हो जिसको आप ये सोचो यार ये तो इतना छोटा काम है, कल ही कर लूँगा, अभी क्या, जस्ट 10 दिन में निपटा दूंगा, महीने को 20 दिन निकल जान दो, ऐसा आप ना सोचो। या फिर इतना बड़ा भी ना हो कि आप ये सोचो यार ये तो होने ही नहीं वाला, छोड़ दो इसको, दैन वो भी गलत है ना। सो लाइक यहाँ पे मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा था जो सर ने बोला था, डिसिप्लिन से हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ बना सकते हैं और डिसिप्लिन ना होने से हम अपनी लाइफ से बहुत कुछ गवा सकते हैं। लाइक अगर कोई पर्सन है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो डिसिप्लिन होने पर होके अपने बहुत अच्छी सक्सेस ले सकते हैं एंड सारे रिसोर्सेज ला सकते हैं। और कोई पर्सन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज बट वो अगर डिसिप्लिन नहीं है, दैन उसको कोई फ़ायदा नहीं, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो बस इट्स वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड ये हो रहे 16 मिनट का ही पूरा वीडियो हो चुका, राइट। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर करके एंड लिटरली मैंने वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील किया, वो मैंने यहाँ पे अभी फील किया, लाइक इट वॉज ग्रेट कि मेरे वॉइस के अंदर थोड़ा सा मॉड्यूलेशन, लाइक थोड़ा सा एक अच्छा बारीकपन एंड जो कॉन्फिडेंट एंड जो कम्युनिकेशन बहुत और बॉडी लैंग्वेज काफ़ी इंप्रूवमेंट इनको मैंने देखा। तो राइट बढ़िया लगा मुझे एंड जिसको भी वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगता है। बाकी जस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इट वॉज फाइन। सो करो अपना बढ़िया से एंड आप भी यार ऐसे इम्प्रूवमेंट लाओ अपने अंदर।